मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को सीताराम। सामुद्रिक शास्त्र इस ग्रंथ में लिखे हैं सौभाग्यशाली स्त्रियों के गुण और लक्षण। ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसी विधा भी है जिसके अनुसार किसी भी स्त्री के अंगों पर विचार कर उसके स्वभाव व चरित्र के बारे में काफी कुछ आसानी से जाना जा सकता है। इस विधा को सामुद्रिक रहस्य कहते हैं। इस विधा का संपूर्ण वर्णन सामुद्रिक शास्त्र में मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सामुद्रिक शास्त्र की रचना भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने की है। इस ग्रंथ के अनुसार आज हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जिसे देखकर सौभाग्यशाली स्त्रियों के विषय में आसानी से विचार किया जा सकता है। श्लोक 1। पूर्णचंद्रमुखी या चबाल सूर्य संप्रभा, विशाल नेत्रा बिंबोष्ठी सा कन्या लभते सुखम, या च कांचन वर्णाभ रक्त पुष्परोरुहा, सहस्त्राणा तु नारीणा भवेत सापी पतिव्रता। अर्थ, जिस कन्या का मुख चंद्रमा के समान गोल, शरीर का रंग गोरा, आंखें थोड़ी बड़ी और होंठ हल्की सी लालिमा लिए हुए हों तो वह कन्या अपने जीवन काल में सभी सुख भोगती है। जिस स्त्री के शरीर का रंग सोने के समान हो और हाथों का रंग कमल के समान गुलाबी हो तो ऐसी स्त्री पतिव्रत होती है। श्लोक 2। रक्ता व्यक्ता गभीरा च स्निग्धा पूर्णा च वर्तुला, कररेखानाया स्यात् शुभा भाग्यानुसारत, अंगुल्यश्च सुपर्वाणो दीर्घा वृत्ता शुभा कृशा। अर्थ, जिस स्त्री के हाथ की रेखा लाल, स्पष्ट, गहरी, चिकनी, पूरी और गोलाकार हो तो वह स्त्री भाग्यशाली होती है। वह अपने जीवन में अनेक सुख भोगती है। जिन स्त्रियों की उंगलियां लंबी, गोल, सुंदर और पतली हो तो वह शुभ फल प्रदान करती हैं। श्लोक 3। ललनालोचने शस्ते रक्तांते कृष्ण तारके, गोक्षीरवर्ण विशदे सुस्निग्धे कृष्ण पक्षमणि, राजः सतिर्वापी मत्तमातंगामिनी, सिंह शार्दूल मध्या चसा भवेत सुख भागिनी। अर्थ, जिस स्त्री के दोनों नेत्र प्रांत, आंखों के ऊपर नीचे की त्वचा हल्की लाल, पुतली का रंग काला, सफेद भाग गाय के दूध के समान तथा बरौनी भौहें का रंग काला हो वह स्त्री सुलक्षणा यानी भाग्यवान होती है। जो स्त्री राजहंस तथा मतवाले हाथी के समान चलने वाली हो और जिसकी कमर सिंह अथवा बाघ के समान पतली हो तो वह स्त्री सुख भोगने वाली होती है। श्लोक 4। गौरांगी वा तथा कृष्णा स्निग्धमं मुखं तथा, दंतास्तनन शिरो यस्या सा कन्या लभते सुखम, मृदंगी मृगनेत्रापि मृगजानु मृगोदरी, दासी जातापि सा कन्या राजान पतिमाप्रुया। अर्थ, जो स्त्री गौरी अथवा सांवले रंग की हो, मुंह, दांत व मस्तक स्निग्ध यानी चिकना हो तो वह भी बहुत भाग्यवान होती है और अपने कुल का नाम बढ़ाने वाली होती है। जिस नारी के अंग कोमल तथा आंखें, जांघ और पेट हिरन के समान हो तो वह स्त्री दासी के गर्भ से उत्पन्न होकर भी राजा के समान पति को प्राप्त करती है। श्लोक 5। अंभोज मुकुलाकार मंगष्टांगुलि सम्मुखम, हस्तद्वयम मृगाक्षीणा बहुभोगाय जायते, मृदु मध्योन्नत रक्तन तलम पाणियोरंध्रकम, प्रशस्तन शस्तरेखाढ्यमल्परेखन शुभश्रियम। अर्थ, जिन महिलाओं के दोनों हाथ, अंगूठा और उंगलियां सामने होकर कमल की डंडी के समान पतली व सुंदर हों, ऐसी स्त्री सौभाग्यवती होती है। श्लोक 6। मत्स्येन सुभगा नारी स्वस्तिके वसुप्रदा, पद्मेन भूषते पत्नी जनेत भूपति सुतम, चक्रवर्ती स्त्रिया पाणो नद्यावर्त प्रदक्षिण, शंखात पत्रक मठा नृप मातृत्व सूचका। अर्थ, जिस स्त्री की हथेली में मछली का चिन्ह हो तो वह सुंदर, भाग्यशाली और स्वस्तिक का चिन्ह हो तो धन देने वाली होती है। कमल का चिन्ह हो तो राजपत्नी होकर भूमि का पालन करने वाला पुत्र पैदा करती है। जिस स्त्री की हथेली में दक्षिणावर्त मंडल का चिन्ह होता है वह चक्रवर्ती राजा की पटरानी होती है। शंख, छत्र और कछुए का चिन्ह हो तो वह स्त्री राजमाता होती है। श्लोक 7। तुलामानाकृति रेखा वणिक पत्नित्व हेतुका, गजवाजवृषाकारा करे वामे मृगीदृशा, रेखा प्रसादजराभा सूते तीर्थकर सुतम, कृषि बल से पत्नी स्याच्छक्तेन मृगेण वा। अर्थ, जिन स्त्रियों के उल्टे हाथ की हथेली में तराजू, हाथी, घोड़े और बैल के चिन्ह हो तो वह बनिए की स्त्री होती है। जिसके हाथ में वज्र और प्रासाद, कोठी का चिन्ह हो तो वह स्त्री तीर्थ करने वाले पुत्र को पैदा करती है। बैल और मृग का चिन्ह हो तो वह किसान की पत्नी होती है। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो प्यारे दर्शकों, आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे।